कुछ निवेदन करूंगा। जीवन में गुरु क्यों बनाना चाहिए। दूसरी बात, सोशल मीडिया पर बहुत तरह की भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं। वैदेशिक शक्तियां, वैदेशिक मिशनरी के लोग बहुत सारे धन देकर सनातन धर्म के विरुद्ध सनातन धर्मावलंबियों को ही प्रतिनियुक्त करके विध्वंस कराना चाहते हैं। जहां पर जिस देश में घर घर में रामचरितमानस का पाठ किया जाता है, करोड़ों करोड़ों लोग सुंदरकांड का पाठ मंगलवार को करते, मंगलवार का व्रत करते हैं। जिस श्री रामचरितमानस के माध्यम से श्री रामचरितमानस की पुस्तिका को, पोथी को लेकर, श्री रामचरितमानस ग्रंथ को लेकर जिनका काला पानी हुआ, जिन्हें दंडित किया गया, वे मानस की पोथी दबा करके लेकर के गए। जिन्हें बंधुआ मजदूर बनाकर ले जाया गया, वे मानस की पोथी लेकर के गए। आज श्री रामचरितमानस का ही कृपा प्रसाद है कि सनातन धर्म का हिंदुत्व गोयना में, मॉरिशस में, सूरीनाम में, ये तमाम जो है इंडोनेशिया में चारों तरफ ये बचा हुआ है। लेकिन इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है कि जिसे राजनीति का A to Z ज्ञान नहीं है, कुछ नहीं जानता राजनीति क्या है। एक डॉक्टर बनने के लिए पढ़ना पड़ता है, डीएम बनने के लिए पढ़ना पड़ता है, लेकिन नेता बनने के लिए कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। राजनीति करने के लिए कोई जरूरत नहीं है। हम लोगों ने भी पॉलिटिकल साइंस पढ़ा, लेकिन जो लोग आज पॉलिटिक्स कर रहे हैं, ये कितनी घिनौनी राजनीति। श्री अयोध्या के आसपास श्री रामचरितमानस का दहन हो रहा है, इससे बड़ा दुर्भाग्य और हो ही क्या सकता है। अर्थ का अनर्थ, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी। अरे बड़े आदमी, यदि तुम्हें ही अर्थ का ज्ञान हो जाता, अर्थक ज्ञान तुझे ही हो जाता, फिर आचार्यों की क्या जरूरत थी। धर्म की व्याख्या धर्माचार्य लोग करेंगे कि राजनेता करेंगे। यदि स्वतः पढ़ने से पुस्तकें तो बुक सेलर की यहाँ मिल जाएंगी, चाहे आप पोस्ट ग्रेजुएट की पुस्तक लेना चाहते हो, चाहे कोई भी पुस्तक आप लेना चाहते हो, पुस्तकें मिल जाएंगी। और स्वतः पुस्तक पढ़ करके आप IAS IPS कंप्लीट कर लोगे, तो फिर ये स्कूल, इंटर कॉलेज, यूनिवर्सिटी बनाने की क्या जरूरत है। इतने पैसे खर्च करने की क्या जरूरत है। तुमने पढ़ लिया केमिस्ट्री की किताब में Zn+H2SO4 और स्वयं ही तुम हाइड्रोजन बना लेते, फिर प्रयोगशाला बनाने की क्या जरूरत थी। तो ये विध्वंसकारी नकारात्मक तत्व आपस में भारतीयों को, सनातनियों को लड़ा करके धर्म परिवर्तन कराना चाह रहे हैं, राष्ट्र को कमजोर करना चाह रहे हैं, हम लोगों को कमजोर करना चाहते हैं। जहाँ हमारी श्रुति, हमारे वेद भगवान कहते हैं संवदध्वं संगजध्वं संगच्छध्वं संवदध्वं संगच्छध्वं। एक साथ एक स्वर में बोलो, हम सनातनी हैं, सनातनी ही रहेंगे।
इधर से उधर हो जाए, किसी भी ग्रंथ के किसी भी वाक्य को लेकर के विद्वेष फैलाना और कहना कि इसे बैन कर दिया जाए, इसे हटा दिया जाए, इससे बड़ी विडंबना और क्या हो सकती है। श्रीमद् भागवत जी को देखो, ये बड़े बड़े विद्वान बैठे हैं हमारे पास में, हमारे पुंडरीकाक्ष स्वामी बैठे हैं, इनको गोल्ड मेडलिस्ट है, 3 बार इनको गोल्ड मेडल मिला और वेदांत के आधिकारिक पंडित। मैं ये कह रहा हूं, किसी वैयाकरण से पूछो सायण कैसे बनेगा, कोई माई का लाभ हो तो पाणिनि से सायण सिद्ध करके जो कहो सो, लेकिन सायण भाष्य को कोई बदल पाया। अक्षण्वताम फलमिदम न परम विदामः, विदामः कहाँ का रूप वहां पर होगा, विद्मः को विदामः लिखा गया, उसे कोई माई का नाम आज तक बदल पाया। शास्त्र का संशोधन करने का सामर्थ्य किसी में होता है, जिसको भगवान व्यास ने लिख दिया उसको मनुष्य संशोधित करेगा। कली पावना अवतार साक्षात भगवान वाल्मीकि के अवतार तुलसी ने जिसे लिख दिया, किसी का सामर्थ्य है कि उसको बैन कर दे और उसको बदल दे और उसको निकाल दे। मेरे बंधु, प्रकरण से अर्थ का निर्णय होता है, इस बात को समझना तब कथा कहूंगा। प्रकरण से अर्थ का निर्णय होता है। जैसे श्वेत, श्वेत का मतलब होता है सफेद और श्वेत का मतलब होता है घोड़ा। यदि कह दिया श्वेत, अर्थ का निर्णय किया जाता है। श्वेत का मतलब है सफेद, श्वेत का मतलब है घोड़ा। जब क्रिया दौड़ने की है, श्वेतो धावत, तो जब श्वेतो धावत वाक्य बनाए कहा है तो वहां पर श्वेत का अर्थ सफेद कभी भी नहीं हो सकता है, घोड़ा दौड़ता है, वहां पर श्वेत का अर्थ घोड़ा होगा। सैंधव मानय, सैंधव माने नमक। राजा कह रहा है अपने नौकर से सैंधव मानय, प्रकरण से अर्थ होगा यात्रा काल में नमक को देख लोगे तो तेरी यात्रा नष्ट हो जाएगी, खराब हो जाएगी। तो जब यात्रा का क्रम है उस समय कह रहा है सैंधव मानय, तो सैंधव माने घोड़ा भी होता है, सैंधव माने नमक भी होता है, घोड़े को ले आओ। इसलिए सभी धर्माचार्यों से मैं ये प्रार्थना करता हूं, सभी को नमस्कार करता हूं, केवल इन बाबा लोगों को ही नमस्कार नहीं करता हूं, आप लोगों को भी नमस्कार करता हूं। तुम पूछो क्यों नमस्कार करते हो हमें? गुरु कहीं चेला को नमस्कार करता है? तुम लिखते हो जगत गुरु रामानुजाचार्य, रामानुज सिद्धांत में जगत गुरु कैसे बन पाएगा? जब जगत ब्रह्म का शरीर है, उपादान है, तो उस जगत का गुरु मनुष्य कैसे हो पाएगा? जब ब्रह्मा जी कहते हैं तस्मै नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि यन्मायया दुर्जयया मां ब्रुवन्ति जगद्गुरुम्, जब परमेश्वरी ब्रह्मा जी ये कह सकते हैं, हम हाड़ मांस के पुतले अपने को जगत का गुरु मान लें। दोनों ही संप्रदायों में, चाहे वह सांकर संप्रदाय हो या रामानुज संप्रदाय हो, दोनों में जगत गुरु कभी सिद्ध हो ही नहीं सकता। न जगत गुरु कहलाने वाले शंकराचार्य न जगत गुरु कहला सकते, न रामानुजाचार्य कहला सकते। पूछो कैसे? उस मत में, सांकर मत में ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या है।
ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। तो जब जगत मिथ्या है तो मिथ्या जगत का गुरु भी तो मिथ्या हो जाएगा। मिथ्या माने झूठा। जगत झूठा है तो झूठे जगत के गुरु भी तो झूठे ही हो जाएंगे। जगत में माता पिता है वो भी झूठे हो जाएंगे। जगत में वेद है वह वेद भी तो झूठा हो जाएगा। फिर कैसे कहोगे कि ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति? तब तो सब झूठा ही हो जाएगा। तो झूठे जगत का गुरु भी तो झूठा हो गया। झूठे गुरु से क्या लेना देना? उनके यहाँ भी जगत गुरु सिद्ध नहीं होगा। रामानुज संप्रदाय में इनका सिद्धांत है कि जगत ब्रह्म का शरीर है और जगत के प्रत्येक अवयवों में वह ब्रह्म व्याप्त है। तो उस जगत का गुरु मनुष्य कैसे हो सकता है? वो तो ब्रह्म है जगत। शंकर में और रामानुज में अंतर ये है कि जैसे आप प्रयागराज में रामानुज कहते हैं कि त्रिवेणी है, गंगा है, यमुना है और सरस्वती है। शंकराचार्य कहते हैं कि केवल गंगा है। दोनों की बातें ठीक है, कोई काट नहीं सकता माई का लाल। इधर देखोगे तो गंगा भी दिखाई पड़ रही है, यमुना भी दिखाई पड़ रही है और अंतर्निहित जो है सरस्वती भी है। बात सत्य है। थोड़ी दूर 1 किलोमीटर आगे बढ़ करके देखोगे सब मिल गई हैं और गंगा जी दिखाई पड़ रही है। गंगा जी ये सब सनातनी आचार्य हैं। जगत गुरु रामानुजाचार्य हो सकते हैं। क्यों? आदौ जगदाधार शेषः तदनु सुमित्रानंदन वेशः तदुपरि धृतहल मुशल विशेषः तदनंतरम भवत् गुरुदेशः। रामानुजाचार्य शेष भी हैं, साथ में शेषी भी हैं। राजपंच अध्याय में देखना, रामानुज इसलिए वह ब्रह्म है, शेष है, शेषी है। अभी स्वामी ने क्या बताया तमिल में? हम तो कम पढ़े लिखे आदमी, सब पंडित है, समझ नहीं पाते। लेकिन इसलिए जो जगत गुरु रामानुजाचार्य लिख रहे हैं तो वो जगत गुरु रामानुजाचार्य हैं। हम उनके अनुयायी, हमारा नाम राजनारायणाचार्य है। हम जगत गुरु नहीं है, हमारे भगवान जगत गुरु हैं। वो इसलिए जगत गुरु रामानुजाचार्य। जो लोग जगत गुरु शंकराचार्य लिखते हैं, भगवान शिव जगत व्यापार वाली चीजों को भगवान कहा गया है, शंकराचार्य को भगवान कहा गया है, रामानुजाचार्य को भगवान कहा गया है। लेकिन शंकराचार्य कहते हैं भगवान हो सकते हैं, इनको भगवान कहा जा सकता है, लेकिन जो एक्चुअल भगवान है, जो वास्तव में भगवान है, उनमें जो सृष्टि करने की शक्ति है, पालन करने की शक्ति है और सृष्टि को अपने में समाहित करने की शक्ति, पुनर्सृष्टि करने की शक्ति, मोक्ष देने की शक्ति है, वो केवल केवल भगवान नारायण में ही है। अन्य लोग भगवान कह करके उनको कहा जा सकता है, लेकिन वह तत्व नहीं हो सकता। तो चलो हम लोग थोड़ी देर चर्चा करते हैं। ये तो भूमिका बांधी, और जानते हो काहे भूमिका बांधी? मेरी चुनरी में लग गए वो दाग, सब नाच लिए, गा लिए, हम गए बाप रे बाप, हम अब का बोले। तो फिर ये कर लिया, पहले मंगलाचरण करते हैं।